अच्छा, इससे तो ये लग रहा है कि चेयरमैन पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ये नविश्ता दीवार है। ना सिर्फ ये है बल्कि जो चेयरमैन पीटीआई को मिलिट्री कोर्ट से बचाना चाह रहे हैं या सहूलतकार बनना चाह रहे हैं, ये उनके लिए भी पैगाम है कि आप भी हट जाएं, अदरवाइज आपको भी यूल हैव टू फेस द म्यूजिक। तो क्या ये दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम दुरुस्त हैं कि एक तो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, ये इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है, दूसरा ये कि बचा भी कोई नहीं सकेगा। इज इट ट्रू? देखें जी, मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल का मतलब ही यही है। आज वाला जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने क्या बता दिया, एक लेफ्टिनेंट जनरल फैमिलीज यानी उसने बता दिया, मेजर जनरल उसने बता दिया कि ट्रायल ये होता है और किसी सूरत, और मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के अंदर कोई सिफारिश या कोई चीज़ ऐसी चलती नहीं है। तो जो कुछ लोग तिलमिलाए फिर रहे हैं और दाएं बाएं भाग रहे हैं, उनका भागना बेसूद होगा। और यकीन जानिए, उस मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल सबसे पहले इसके लीडर को होना चाहिए, जिसकी वजह से वो बच्चे कि जो शायद कभी ये सोचते भी ना, उन्होंने भी वो अमल किया कि उसके नताइज वो भुगत रहे हैं, उनके ख़ानदान तक भुगत रहे हैं। ही इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल जिसको उस मकाम तक लेके जाना लाजिम है इदारों के लिए। अच्छा, पैरेलल ये मामला सब जुडिस है कोर्ट के अंदर भी। पहला ही सवाल जब DGISPR से पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि सब जुडिस मामला है, आपने इस पे सवाल कर लिया है। अब पैरेलल कोर्ट में भी प्रोसीडिंग चल रही हैं, उधर से फौज भी तैयार है कि वो छोड़ेंगे नहीं, और गमो गुस्सा भी हमने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देख लिया। 1956 का जो मिलिट्री एक्ट 1967 का 52 का सॉरी, उसके बाद उससे आज के दिन से पहले तक ये सब कुछ होता रहा और ये कोर्ट्स चलती रही और सुप्रीम कोर्ट उन तमाम डिसीजंस को वेट करती रही। तो आज ये दो हजरात जो निकल कर उछलते फिर रहे हैं और तिल मिलाते हुए इधर से उधर भागे जा रहे हैं, तो इनकी इस भागदौड़ को हमारे जैसे लोग या जो स्टेट के साथ चल रहे हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसको इग्नोर करेंगी। किस लिए छोड़ा जाए? बचाना क्यों चाहते हैं? क्या 9 मई के एक्शन को वो चाहते हैं कि ये रिपीट हो, या वो इस 9 मई के जो एक्शन है उसको इंडोर्स करना चाहते हैं? इन लोगों का एहतसाब भी जरूरी है, ऐसे सहूलतकारों का एहतसाब भी जरूरी है। आप एतजाज हसन और लतीफ खोसा की बात कर रहे हैं? मैं डायरेक्टली उनकी बात करता हूं, उनकी इस अमदन शैतानी हरकत की बात करता हूं जो वो कर रहे हैं। क्या वो बच्चे हैं? क्या आज से पहले तक जब ये ट्रायल होते रहे तो उनको ये इंसानी हमदर्दियां और ये चीजें नजर नहीं आती थी? इनको आज नजर आ रही है जब 9 मई का वाकया आज तक पाकिस्तान की तारीख में कब हुआ है? पहले अभी ये चल रहे हैं। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको नहीं लगता आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थिंग्स विल बी डिफरेंट? हमीयत भी कुछ, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको नहीं लगता थिंग्स विल बी डिफरेंट नाउ? थिंक डेफिनेटली हर जी शऊर आदमी के लिए, हर उस बंदे के लिए कि जो होश रखता है, उसके लिए चीजें समझना आसान है। और आज के बाद तो मुकम्मल क्लैरिटी हो गई है और ये क्लैरिटी होना लाजिम थी। वो जो एक शैम की सूरत है ना, जिन्होंने अपने आप को खामखा धोखे में रखा हुआ था और अभी भी जी ये हो जाएगा तो वो कुछ लोग बातें कर देंगे, तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जो बकवासात की वजह से और वगैरह वगैरह, और जो एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी और उस डिसेप्शन के प्लान की वजह से कुछ वाकई असर में थे। आज के बाद उनको हर चीज क्लियर हो गई है कि ये अभी चीजें ऐसे नहीं चल सकती। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जो आज उन्होंने लेकर दिखा दी। अब इसके बाद कोई किसी के पास शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि वो साउंड बाइट भी निकलवाऊं जिसमें इरफान कादिर साहब ने हमारे शो में कहा, क्योंकि वजीर आजम के मुआविन खुसूसी है, वो ये कहते हैं कि फौज बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी, जो मर्जी फैसला हो, जैसे मर्जी हो, ये ट्रायल बिल्कुल नहीं रुकेगा। तो अब वो बादी नज़र में ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब तो ये है कि जितनी जल्दी ये होगा, मतलब अब हफ्तों नहीं बल्कि दिनों की बात लग रही है जो मंजरनामा है इस वक्त, तो इलेक्शंस फिर करीबी समझे? रेहान, जो मुझे नज़र, ट्रायल तो उन्होंने आज देखें, आज उन्होंने सिंपल बता दिया कि ट्रायल शुरू है। अब सेकंड स्टेज के अंदर मुझे तो अल्लाह के हुक्म से वो लोग भी नज़र आ रहे हैं जिनके बारे में मैं कहता हूं कि जो इसके सहूलतकार थे, किसी भी जगह पर थे, कौन से मकामात पर थे। अब मुझे तो खैर पहले भी यकीन था कि जिस डायरेक्शन में चीजें जा रही हैं ये चीज को इग्नोर नहीं किया जाएगा, लेकिन आज के बाद तो शक ही खत्म हो गया। आप किन सहूलतकारों की बात कर रहे हैं? अब अगर कोई कहेगा कि ये कमजोर किस्म की हरकत कहीं से भी बर्दाश्त की जाएगी, क्यों की जाए? किन सहूलतकारों की बात कर रहे हैं आप? देखिए, सहूलतकार चाहे रिटायर्ड हो जाए फौज से और फौज में रहते हुए अगर वो उसका सहूलतकार रहा है, आज मुझे नजर आ रहा है कि वो चाहे रिटायर्ड भी हो गए तो किसी न किसी तरीके से आ जाएंगे शिकंजे में। आप फैज हमीद साहब की बात कर रहे हैं?
मैं हमेशा बात ही उसी की करता हूं, उसको रिस्पॉन्सिबल करार देता हूं इस सारे के सारे इशू में। ही मेन अक्यूज उसको कह रहा था। अच्छा, वैसे ये 102 या 104 लोगों के अंदर फैज हमीद साहब का भी नाम होगा, या आपको लगता है नहीं अभी वो बारी नहीं आई है? अल्लाह के हुक्म से होगा, इंशाअल्लाह ताला होगा। तो फिर तो और भी बहुत से लोगों का नाम होना चाहिए, फिर तो आप शुरू करेंगे 2008-9 से। मैं देखें और भी बहुत से नाम होना चाहिए अदल की बुनियाद पर, और जिसने जुर्म किया है उनका नाम, ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं। यानी कि एक कैटेगरीज हैं मौजूद हैं जो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, और जिन लोगों ने डायरेक्ट ये काम किया, इस तमाम चीज को स्टेज किया, इसके जो मेन कैरेक्टर्स थे उनका किरदार और है, और उसके बाद कैटेगरीज हैं, उन कैटेगरीज जो लिंक्ड है साल 9 मई से। आप ये कह रहे हैं कि जो ख्याल रखना रेलेवेंट है इस इंसिडेंट के साथ, साल 9 मई का जो मास्टरमाइंड्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, पिछलों की बात नहीं कर रहे कि पहले कौन सहूलतकार रहे हैं। नहीं, मैं तो कायल हूं कि इस तमाम जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं ना, इस तमाम हरकत के और इस तमाम चीज के, जिन्होंने इस स्टेज तक पहुंचाया इस काम को और पाकिस्तान को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जो अल्लाह ताला ने बचा लिया, उन तमाम को भी किसी सूरत नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू का हूँ। इसके ऊपर एक आई एम 100% श्योर कि कोई ग्रैंड इंक्वायरी डेफिनेटली हो रही होगी, किसी भी स्टेज पर उनका मुहासबा लाजिम। अच्छा रोकड़ी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आज ये सवाल हुआ भी है, ये जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी है, जिनको गिरफ्तार किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दिया गया, तो क्या वो भी ट्राई किए जा सकते हैं मिलिट्री कोर्ट के अंदर? उनका भी ट्रायल होगा, या लगता है कि वो उनको एस्केप मिल गया? नहीं, देखें, ये वो पॉलिटिकल लोग थे जो कि एक अच्छे मकसद के लिए इसके साथ मिले थे। उनका मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि पाकिस्तान में आग लगाई जाए। उनमें कुछ लोग हैं उनको एक कैटेगरी के अंदर रख के डेफिनेटली उनको नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं, जो MNAs थे, जो पॉलिटिकल लोग थे, ये प्रोग्रेसिव लोग थे, ये इसके साथ नहीं मिले। मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं ना कि उनमें से बहुत से लोग ऐसे जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी में भी हैं, इस्तेकाब पाकिस्तान का हिस्सा है। नहीं, क्यों नहीं आए रेहान, क्यों ना आए? उनका कसूर क्या है? वो कोई गए थे इसके साथ बॉर्डर के ऊपर जंग लड़ने के लिए कि वो वहां से भाग के आ गए? वो पॉलिटिकल लोग थे। हम यही तो कहते रहे आज से साल 1.5 साल पहले कि पॉलिटिकल प्रोग्रेसिव मूवमेंट अपनी को जारी रखो। तुम किस सिमत के अंदर लेके जा रहे हो? तुम इस कौम के बच्चों को बर्बाद कर दोगे, यही चीज तो हम कहते रहे। अब ये जो लोग थे, चाहे उसके साथ MNAs थे, MPAs थे, किधर जाएं वो? उनको असेंबली से इसने भगवा दिया, पंजाब असेंबली तोड़ दी, KP से भगवा दिया, और एक अपने मकसद के लिए अब नाउ ही थिंक्स कि वो इसके साथ खड़े हों। क्यों खड़े हों? वो क्या इसके साथ किसी मलेशिया का हिस्सा थे? उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहना है, और वो क्यों करें? यकीन जाने, मुझे कई दफा अफसोस होता है कि इसने इस कल्ट को इतना बुरा डेवलप किया है कि बहुत अच्छे लोग वो खौफजदा होते हैं इसके कल्ट की गालियों की वजह से। इसने वो जो ये कुछ छोटी मोटा इसका ये मूवमेंट नहीं थी, इसने इस मूवमेंट को इस मकाम तक लाने के लिए जिस तरीके से डेवलप किया, और जो एंटायर स्टेट के जो इदारों के खिलाफ इसने नफरत का बीज बोया, और जिस तरीके से उनकी आबियारी की, और जिस तरीके से उन बच्चों को इसने यूज किया, वो ये इनके, और फिर ये सोशल मीडिया, और इसके ऊपर बैठ के वो लड़के लिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं 18-19 साल के, जिनको अपने मुस्तकबिल की परवाह होनी चाहिए थी, जिनके माँ बाप को उनके मुस्तकबिल की परवाह होनी चाहिए थी, रियासत को उनके मुस्तकबिल की परवाह होनी चाहिए थी कि कल ये आगे जाएं। अच्छा रोकड़ी साहब, जाएंगे, लाइफ अपनी जो कुछ हो रहा है उस पे आपकी पॉलिटिकल पार्टी या दीगर वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, जो दुबई में बैठे हुए लोग, जहांगीर तरीन साहब गए थे मुलाकात करने के लिए, अब उन्होंने ओन चौधरी को दुबई भेज दिया है पैगाम रसानी के लिए, तो ये दुबई में क्या हो रहा है? लास्टली मुझे बताएं, फिर मुझे ब्रेक लेनी। नहीं रेहान, मैं उसके बारे में, मैं किसी भी चीज़ के बारे में जब तक बिल्कुल श्योर ना हूं कि क्या चीज़ हो रही है, तो मैं गुमान की बुनियाद पर कलाम से हमेशा परहेज करता हूं, क्योंकि गुमान दुरुस्त भी हो सकता है, गुमान गलत भी हो सकता है। नहीं, आपको लग रहा है कोई चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट 2 हो रहा है, या कोई चार्ट ऑफ इकोनॉमी हो रहा है दुबई में? नहीं, बेसिकली व्हाट वी नीड इज चार्टर ऑफ इकोनॉमी। जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, हमें अपने बच्चों के लिए, इस जनरेशन के लिए, इस मुल्क के लिए, वी नीड बेटर इकोनॉमी। हम तमाम को इस पॉइंट पर इकट्ठे होकर सब लोग इकोनॉमी साइन करने के लिए इकट्ठे हुए दुबई में रोकड़ी साहब?
नहीं, आई डोंट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है ये किस लिए इकट्ठे हुए हैं। ना उन्होंने किसी ने मुझे बताया कि हम क्यों जा रहे हैं, ना मैंने पूछा किसी से कि आप क्या करने जा रहे हैं। लेकिन आई कंसिडर एट द मोमेंट कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ इज कि वी शुड बी कंसंट्रेटिंग कि हम अपना चार्टर ऑफ इकोनॉमी को फोकस करें और पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालने के लिए उस तरफ जाएं कि हमारे बच्चे, हमारी यूथ, हमारी ये